नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर आरती दवे लालचंदानी और आज आपको मैं बहुत ज़रूरी चीज़ हार्ट के बारे में बताऊंगी। ये इसलिए बहुत आवश्यक है जानना क्योंकि ये जो फैक्टर है ये एक पॉजिटिव फैक्टर भी है। यही जन्म देता है हार्ट अटैक को, हार्ट डिजीज़ को, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज को और सडन ब्लॉकेज से लीडिंग टू डेथ। और यही प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर भी है। आपका कॉज कुछ भी हो पर प्रेसिपिटेट होता है हार्ट अटैक और सडन डेथ यही फैक्टर से। ये एग्रेवेटिंग फैक्टर भी है। आप अच्छे भले चल रहे हैं लेकिन ये सडनली आपके प्रॉब्लम्स बढ़ने लग जाएं। आपने दवा भी ली है, आपने स्टेंट लगवाया, आपने एंजियोप्लास्टी, बलूनिंग, बाईपास तक करा लिया, लेकिन कभी भी ये एक एग्रेवेटिंग फैक्टर आपको फिर भी मौत के मुंह में ले जा सकता है। और ये है स्ट्रेस। स्ट्रेस बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हार्ट अटैक में, जिससे कि मायोकार्डियम मसल लॉस होता है और मॉर्बिडिटी, मोर्टेलिटी इसकी वजह से होती है, मतलब डेथ होता है। तो ये आपका मसल लॉस भी करता है हार्ट अटैक, सडन भी होता है और डेथ भी कॉज करता है। तो सडन डेथ का लीडिंग कॉज होता है स्ट्रेस, सडन स्ट्रेस, खास करके सडन स्ट्रेस जिससे आप एक्लेमेटाइज नहीं हुए। आप कहेंगे स्ट्रेस में हम क्या कर सकते हैं, तो लेट मी टेल यू। सबसे ईजिली मॉडिफाइबल, कंट्रोलेबल फैक्टर, चेंजेबल फैक्टर, क्योरेबल फैक्टर है स्ट्रेस हार्ट अटैक में, हार्ट डिजीज़ में। बाकी में आपको जैसे आपका कोलेस्ट्रॉल, लिपिड बढ़ा हुआ है, आप करेंगे डाइट से करेंगे, फिर भी कई लोगों का इतना लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ होता है और वो जेनेटिक बेसिस भी होता है, फैमिलियल बेसिस होता है, जिससे कि आप खाने में कुछ भी फैट नहीं लेते फिर भी हाइपरकोलेस्ट्रीमिया की एक बीमारी होती है। उसी तरह हाइपरटेंशन एक है जिसको आप कुछ हद तक बाकी फैक्टर से कंट्रोल कर सकते हैं, पर अगर एसेंशियल हाइपरटेंशन है, जेनेटिक फैक्टर्स हैं तो होगा ही। इसी तरह ओबेसिटी भी काफ़ी हद तक मॉडिफाइबल है और कई नॉन मॉडिफाइबल होते हैं, जेनेटिक फैक्टर होते हैं। सडन डेथ की जिसकी फैमिली हिस्ट्री होती है, अपने फैमिली में लोगों को हार्ट डिजीज़ हुई और उससे सडन डेथ, उनके यहाँ देखा गया है कि ज़्यादा कॉमन है ही है। तो और भी फैक्टर्स जो होते हैं वो मॉडिफाइबल भी होते हैं, नॉन मॉडिफाइबल बहुत कम होते हैं, 1 या 2%, और वो भी एपिजेनेटिक्स से आप उसको चेंज कर सकते हैं और अपने एनवायरनमेंट बदल के चेंज कर सकते हैं। अपनी आदतें, अपने लाइफस्टाइल, हैबिट्स, अपना जनरल पैटर्न और अपने दिमाग से स्ट्रेस हटा के वो भी आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक फैक्टर है स्ट्रेस जो पूरी तरह आपके हाथ में है। सबसे ज़्यादा उससे मोर्टेलिटी होती है, क्योंकि मैंने बताया क्यूरेटिव, प्रेसिपिटेटिव, एग्रेवेटिंग फैक्टर बन जाता है स्ट्रेस। और आप बिल्कुल मत सोचिए कि स्ट्रेस हमारे हाथ में नहीं है, स्ट्रेस ही तो है आपके हाथ में, क्योंकि ये स्ट्रेस आपके अंदर है ही नहीं। ये तो बाहर की चीज़ों से आपके अंदर स्ट्रेस आया, ये तो सब बाहर है। पर ये आप अंदर जब इसको ग्रहण करते हैं, ले लेते हैं, बसा लेते हैं, तब जाके ये आपके लिए स्ट्रेस हो जाता है। अच्छा, मैं हार्ट के कॉन्टेक्स्ट में एक बात बताऊं कि ये सारा आपके ब्रेन में जाता है स्ट्रेस, लेकिन ये ब्रेन जो है ये बहुत चालाक है। ये सारा ये स्ट्रेस लेके तुरंत आप ये समझ लीजिए कि वो हार्ट एक उसके साथ चलने वाला एक छोटा सा उसका बटलर समझ लीजिए है, और उस बटलर को उसका एक दास है साथ में चल रहा है, और वो सारा स्ट्रेस लेके इसके ऊपर बोरियां लाद दे, बोझा डाल दे हार्ट के ऊपर, वो बेचारा हार्ट गिर के मर जाए। तो ये होता है आपका स्ट्रेस सब हार्ट में। तो कोई ऐसा तंत्र ही नहीं है जो आपका एब्जॉर्ब करे स्ट्रेस को ले, या कोई सोचने की शक्ति हो या समझने की हो, तो सब ब्रेन में है। तो अगर आप ब्रेन को ही अपना इतना स्ट्रांग बनाते हैं, अपने विल पावर को, अपना सेल्फ एस्टीम को, अपने प्राइड को, और आप मैनेजमेंट जानते हैं अपने एनवायरनमेंट का, लोगों का, अपने लाइफ का मैनेजमेंट अगर जानते हैं, तो आपको स्ट्रेस हो ही नहीं सकता। तो ये मत कहिए कि स्ट्रेस के वजह से मुझे हार्ट अटैक हुआ, मेरे कंट्रोल में नहीं है। आपके हाथ में जो चीज़ है वो तो आप चेंज कर ही देंगे, जो हाथ में नहीं है उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। पर इतना तो कर सकते हैं कि खुश रहें और बेपरवाह रहें और बिल्कुल वैराग में रहें, डिटैच रहें, उसके बारे में ना सोचें,
परेशान न हो। ये सारी परेशानी ब्रेन में है, हार्ट वगैरह में क्यों जाए, ये हार्ट तक जाने ही मत दीजिए, ब्रेन में लेके ख़त्म कर दीजिए। और फिर एक्सट्रीम स्ट्रेस बताएं, किसी का डेथ होता है, बेरीवमेंट हो जाता है, कोई आपका बहुत प्यारा है, यू हैव लॉस्ट अ लव्ड वन। बच्चों की बात नहीं करेंगे, बच्चों के माँ बाप चले जाते हैं तो बच्चे जो हैं, ईश्वर फिर भी उनको भी पाल देता है किसी तरह। बड़े लोग हैं जो मिडिल एज में हैं, ओल्ड एज में हैं, उनके साथ कोई बड़ी ट्रेजेडी बेरीवमेंट वाली होती है, फिर भी अगर उनको ये समझ में आ जाए कि लाइफ इतनी ट्रांजिएंट है और ये लाइफ कभी भी किसी की भी ख़त्म हो सकती है, परमानेंसी नहीं है इसमें, किसी चीज़ की नहीं है, आपके बॉडी की नहीं है, आपके माइंड की नहीं है, बदलता है, बॉडी भी बदलती आती है। एक चीज़ श्योर है दैट यू हैव कम विद अ रिटर्न टिकट। आप यहाँ आए हैं आने का टिकट लेके ही नहीं, जाने का भी टिकट लेके आए हैं। समय वगैरह भी सब कुछ तय होता आपको पता नहीं है, पर आप रिटर्न टिकट लेके आए हैं। उसी तरह आपके लव्ड वन हैं, वो परमानेंटली नहीं रहने थे, उनको जाना ही था। असमय जाते हैं तो आपको बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन आप कहते हैं असमय, पर ये कोई सुप्रीम पावर डिटर्मिन करता है कि जहाँ पर उनकी जान जानी है वो किस तरह वहाँ पहुँचते हैं, कैसे पहुँचते हैं, उसी घड़ी समय देश काल मतलब सब कुछ उसी सेटिंग में पहुँच के अपने प्राण त्याग देते हैं, उनके प्राण चले जाते हैं। ये अगर समझ में आ जाए और कि एक ट्रांजिएंट चीज़ गई है, ये बॉडी रहनी ही नहीं है, ये बॉडी जानी ही जानी है, एक ट्रांजिएंट चीज़ है। स्ट्रेस इसलिए हार्ट के लिए बहुत बुरा है, इसके लिए आप अपने डॉक्टर से दवाइयों की मदद ले सकते हैं। मेडिसिन हेल्प अ लॉट। मेडिसिन भी स्ट्रेस दूर करने के लिए बहुत तरह का होता है। किस तरह का स्ट्रेस है कि नींद नहीं आती, उसके अकम्पलीमेंट्स क्या हैं। नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, या आप बैठे रहते हैं, कुछ काम नहीं कर पाते, या ओवर एक्टिव हैं या हाइपर एक्टिव हैं, या स्ट्रेस में आप अग्रेसिव हो जाते हैं, आपका रिएक्शन एबनॉर्मल है। किस तरह का आपका स्ट्रेस का रिएक्शन है, सब पे गुस्सा करते रहते हैं, एंगर में बदल जाता है आपका स्ट्रेस, और आप या तो बिल्कुल लिस्टलेस हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, उठ नहीं पाते। कई बार डिप्रेशन में लोग खूब खाना खाते हैं, खूब मोटे हो जाते हैं, खूब हेडेक होता है, अंत में हार्ट अटैक भी हो जाता है। सडन स्ट्रेस को हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। और तब किसी को सडन स्ट्रेस हो, जैसे किसी की डेथ हो गई, एकदम से कोई बात हो गई, तो उसमें इंजेक्शन डॉक्टर लगाते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। अर्जेंट मैनेजमेंट करना, इंजेक्टेबल तुरंत दवा अंदर पहुँचे, और जब तक कि स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए अपनी क्षमता आए, तब तक के लिए उसका ब्रेन एकदम सुन्न हो जाए, या तो सो जाए, वो 2-3 घंटा सो जाए, फिर उठ के आप ये लिस्ट बनाइए क्या चीज़ से स्ट्रेस है, कितने सॉल्व कर सकते हैं, कितने नहीं कर सकते, कितना आपके हाथ में है, कितना नहीं है। जो आपके हाथ में नहीं है, स्ट्रेस करने का फ़ायदा ही नहीं है। जो आपके हाथ में है, करिए, उठिए। आई टेल यू, काम करना, एक्टिव रहना सबसे बड़ा स्ट्रेस का रिलीविंग मेथड है। स्ट्रेस रिलीव करना है, काम पे लग जाइए। कई लोग वॉकिंग करते हैं खुली हवा में, या कहीं टहलने निकल जाइए। वॉक करने से भी बहुत स्ट्रेस रिलीव होता है, योगा से बहुत स्ट्रेस रिलीव होता है, प्राणायाम करने से भी स्ट्रेस रिलीव होता है। मेडिटेशन करना बहुत डिफ़िकल्ट है स्ट्रेस में, वही थॉट्स आएंगे, पर अगर आप मेडिटेशन कर सकते हैं वो थॉट्स हटा के पॉजिटिव थॉट से, तो मेडिटेशन भी से भी बहुत स्ट्रेस रिलीव होता है। तो रिमेंबर, कभी मत कहिए कि स्ट्रेस को मैं नहीं हटा सकता, आपके हाथ में नहीं तो किसके हाथ में है। आप क्या सोच रहे हैं, आप किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, आप अंदर दिल के अंदर क्या ले रहे हैं, आपके अंदर थॉट्स क्या हैं, या आपके हाथ में नहीं है तो किसके हाथ में है। बिल्कुल आपके हाथ में है, तो बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी दिए और अपने अराउंड एक पॉजिटिव और पॉजिटिव एनर्जी को फील करिए, एब्जॉर्ब करिए। तो इसी के साथ आप लोग बहुत खुश रहिए, कभी स्ट्रेस में मत रहिए। स्ट्रेस है तो उसको दूर करिए, बैठ जाइए, कॉपी पेंसिल लेके लिखिए क्या वजह है, कैसे दूर होगा, दूर करिए। किसी की मदद लेना है लीजिए, डॉक्टर की मदद लेना है लीजिए, दवाइयाँ लेना है लीजिए, पर और कोई अपने ग्रंथ पढ़िए, अपने धार्मिक ग्रंथ पढ़िए, किताबें पढ़िए, कोई पॉजिटिविटी वाले किताबें पढ़िए, मोटिवेशनल बुक्स पढ़िए, अच्छी अच्छी किताबें हैं वो पढ़िए, और एक नए रीइंकार्नेशन आपका हो जाएगा, नई ज़िंदगी आप मान के एवरी डे लिव अ न्यू लाइफ। पुरानी चीज़ें पीछे छोड़िए
कोई आपको सवाल हो तो ये नीचे दिए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, वीडियो कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। स्ट्रेस के लिए काउंसलिंग सेशन भी बुक कर सकते हैं। इसी नंबर से मैं स्वयं काउंसलिंग करूँगी आपको और आपका स्ट्रेस दूर करूँगी। धन्यवाद।